हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर समरी रीड्स चैनल। दोस्तों, हम सबको पता है कि किसी से बातचीत करना भी एक कला है, लेकिन हमें लाइफ में कहीं भी ये कला सिखाई नहीं जाती, ना स्कूल में ना कॉलेज में। कितनी ही बार ये होता है कि हम किसी पार्टी में जाते हैं और वहाँ अकेले बैठे रहते हैं। कोई साथ बैठा भी हो तो हम उससे बात शुरू नहीं कर पाते। कई बार तो सोचते हैं कि बात किस टॉपिक पर करें, या यह भी सोच लेते हैं कि शायद सामने वाले को बात करना पसंद नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सब चाहते हैं कि कोई उनसे बात करे, लेकिन बातचीत करे कैसे, ये वास्तव में किसी को नहीं पता होता। दोस्तों, बात करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके नए दोस्त बन जाते हैं। कई बार किसी से बात करके आपको कई सारी नई जानकारी मिलती हैं जो आपको नहीं पता होती हैं। कई बार जॉब या काम पाने के लिए भी बात करना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ठीक से बातचीत करना नहीं जानते। ज़्यादा से ज़्यादा हेलो बोलकर या हालचाल पूछकर चुप हो जाते हैं। लेकिन आप घबराइए नहीं। हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय लील लॉन्डेस किताब आपकी बातचीत की इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देगी। इस किताब में 92 टिप्स दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर आप एक कुशल वक्ता बन सकते हैं। लोग आपसे घंटों बात करना चाहेंगे और आप दोबारा नहीं सोचेंगे कि क्या बात करूं। जिसमें से हम 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक्स पर बात करेंगे, जिसका यूज़ करके आप कुछ ही सेकंड्स में सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं। नंबर 1, फ्लडिंग स्माइल। जैसे ही आप किसी से मिलते हैं, पहले 2 सेकंड उन्हें देखें। आपको उन्हें घूरना नहीं है, बस उन्हें देखें। फिर उन्हें एक बड़ी स्माइल दें। इसे ही फ्लडिंग स्माइल कहते हैं। इससे सामने वाला भी आपको देखकर स्माइल करेगा, क्योंकि स्माइल कंटेजियस होती है। इससे आपका उनके साथ इंस्टेंट कनेक्शन बन जाएगा। इस टेक्निक का इस्तेमाल दुनिया के कई हाईली इफ़ेक्टिव लोग करते हैं। नंबर 2, स्टिकी आइज़। कई लोग बात करते समय इधर उधर देख रहे होते हैं, जो सामने वाले पर्सन को ये शो कराता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर आप किसी झिझक की वजह से उनसे आंखें नहीं मिला पा रहे हो। आपको उन्हें घूरना नहीं है, बस नेचुरली आई कांटेक्ट बनाकर रखना है। नंबर 3, ओल्ड फ्रेंड टेक्निक। कई बार हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जैसे वो हमें पहले से जानते हों। उनका ये फ्रेंडली बिहेवियर हमें हमेशा याद रहता है। इसीलिए आप जब भी किसी से मिलें तो ऐसे मिलें जैसे आप अपने किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हैं। ये चीज़ आपको एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट फील कराएगी, और सामने वाला भी आपसे उसी अंदाज में मिलने में मजबूर हो जाएगा। नंबर 4, द बिग बेबी पिवट। ये सामने वाले पर्सन में अपने इंटरेस्ट को दिखाने के बारे में है। अपनी पूरी बॉडी को उनकी ओर मोड़कर, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा किसी चीज़ से अट्रैक्ट हो जाता है। ये बॉडी लैंग्वेज ये दिखाती है कि आप पूरी तरह से उनकी तरफ फोकस्ड हैं, उन्हें सुन रहे हैं, जिससे दूसरे पर्सन को वैल्यूड और इम्पोर्टेंट फील होगा। नंबर 5, द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन स्टार्टर्स। लॉन्डेस बातचीत शुरू करने के अच्छे तरीके के इम्पोर्टेंस पर जोर देती हैं। वो कहती हैं कि क्लिच से बचें और इसके बजाय ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें। जैसे कि कुछ ऐसा पूछें, आप अभी किस सबसे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इससे दूसरे व्यक्ति को अपने बारे में और अधिक बताने का मौका मिलता है। नंबर 6, द नेम गेम। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और उन्हें उनके नाम से बुलाते हैं, ये चीज़ दूसरे व्यक्ति पर बहुत अच्छा इम्प्रेशन डालती है। लॉन्डेस सजेस्ट करती हैं कि बातचीत में किसी का नाम इस्तेमाल करने से न केवल आप उनसे पर्सनली जुड़ते हैं, बल्कि ये सामने वाले को उसकी इम्पोर्टेंस को फील कराता है। यह तालमेल बनाने का एक सरल तरीका है। नंबर 7, लिसनिंग स्किल्स। एक्टिव लिसनिंग कम्युनिकेशन में की एलिमेंट होता है। इसका मतलब है कि दूसरे व्यक्ति की बात पर पूरी तरह फोकस्ड होना, सिर हिलाकर, आँख से आँख मिलाकर, और जो आपने सुना है उसे दोहराकर दिखाएं कि आप सुन रहे हैं। नंबर 8, डोंट फिजिट। फिजिट का मतलब होता है बात करते समय आपके मूवमेंट्स या बॉडी लैंग्वेज।
जैसे इधर उधर देखना, हाथों की पोजीशन को फिक्स ना रखना, पैर हिलाना या फिर आई टू आई कांटेक्ट ना करना। ये चीज़ें आपको नर्वस या झूठा शो कराती है। और जब आप सच बोल रहे हो और आप विज़िट कर रहे हो तो सामने वाले को आप पर यकीन नहीं होता है। इसीलिए इनको ठीक करने के लिए आप ये करें। नंबर 1, बात करते समय अपने फेस को टच ना करें। नंबर 2, बिना ज़्यादा मूवमेंट करे एक सही पोस्चर में कन्वर्सेशन करें। नंबर 9, नेवर द नेकेड सिटी। अगर आप किसी से मिलें तो वन लाइन में रिप्लाई ना करें। अगर कोई आपसे पूछे कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो आंसर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप अपने सिटी के नाम के साथ वहाँ की फेमस चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, वहाँ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बता सकते हैं और आप उनकी सिटी के बारे में भी पूछ सकते हैं। नंबर 10, द लेटेस्ट न्यूज़, डोंट लीव होम विदाउट इट। ज़्यादातर लोग जब किसी इवेंट या सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो वो सबसे पहले अपने आउटफिट के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसे भूल जाते हैं, जैसे कि करंट टॉपिक, आपको वहाँ क्या बोलना है। इन सब के बारे में आपको पहले ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके पास काफ़ी टॉपिक होंगे बात करने के लिए, जिससे सामने वाला पर्सन आपको काफ़ी नॉलेजेबल समझेगा कि इस पर्सन के पास काफ़ी नॉलेज है डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर। आई होप आपको ये समरी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर बुक समरीज एंड पर्सनल डेवलपमेंट इंसाइट्स।